जय हिंद दोस्तों। देखो अर्ली 2000 में लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के लिए उन बसेस में ट्रैवल करना पड़ता था जो ट्रक्स की चेसिस पर बिल्ड किए जाते थे, और इसके चलते उन बसेस में ट्रैवल करना ही अपने आप में एक बड़ा एडवेंचर था, क्योंकि उन बसेस के अंदर कंफर्ट की सी तक नहीं मिलता था और इंजन फ्रंट में होने की वजह से गर्मी और वाइब्रेशंस इतना ज्यादा लगता था कि 2 दिनों तक ऐसा फील होता था कि आप अभी भी बस में बैठे हुए हैं। लेकिन वोल्वो ने उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया सिर्फ एक छोटी सी चेंजेस की मदद से, और वो है इंजन की प्लेसमेंट। और कभी ना कभी आपके भी मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर वोल्वो की बसेस में रेयर इंजन ही क्यों होता है, जबकि टाटा अशोक लेलैंड आज भी फ्रंट इंजन बसेस को बनाते हैं। इवन तो टाटा मोटर्स ने इंडिया में फर्स्ट सिटी बसेस को लेकर आया था और अशोक लेलैंड ने फर्स्ट रेयर इंजन बस। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इससे जुड़ी कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वोल्वो, मर्सिडीज और स्केनिया जैसी बस मैन्युफैक्चरर्स अपनी बसेस में रेयर इंजन यूज करते हैं। दूसरा, रेयर इंजन बसेस का कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ था, इन इंजन की प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और आखिर में हम जानेंगे कि वो कौन सी रीजंस है जिसके चलते टाटा, अशोक लेलैंड और आइचर जैसी कंपनीज रेयर इंजन बसेस में हाथ डालना नहीं चाहते। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं रेयर इंजन की हिस्ट्री से, क्योंकि इससे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की बातें क्लियर होते जाएगा। देखो, रेयर इंजन कंसेप्ट कोई नया चीज नहीं है, क्योंकि रेयर इंजन कंसेप्ट को 1895 से यूज किया जा रहा है, और इस कंसेप्ट को दुनिया में पहली बार मर्सिडीज बेंज ने इस्तेमाल किया था अपनी एक 6 सीटर बस में। लेकिन ये कंसेप्ट मेन स्ट्रीम होने लगी 1930 से, और फिर 1932 में दुनिया को फर्स्ट रेयर इंजन सिटी बस देखने को मिला जिसका नाम था AEC क्यू टाइप। इस बस को यूके की एसोसिएट इक्विपमेंट कंपनी ने बनाया था। फिर 1934 में अमेरिका के अंदर येलो कोच ने भी 718 मॉडल को लॉन्च किया, जो कि एक रेयर इंजन बेस्ड 40 सीटिंग कैपेसिटी वाला बस था। और फिर उसके बाद फाइनली 1978 में अशोक लेलैंड ने इंडिया के अंदर फर्स्ट रेयर इंजन बस को लॉन्च किया जिसका नाम था चीता। लेकिन रेयर इंजन बसेस के थ्रू दुनिया भर में रेवोल्यूशन लाया वोल्वो और स्केनिया ने। वोल्वो ने 1970s में अपनी B10R और स्केनिया ने 1980s में अपनी K11-3 को लॉन्च किया था, जो रेयर इंजन पर बेस्ड था। और उसके बाद 2001 में वोल्वो ने अपनी B9R को इंडिया में लॉन्च किया, जिसको पहली बार कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन ने खरीदा था। ये एक रेयर इंजन लग्जरी बस था और इसी ने इंडियंस को पहली बार कम पैसों में लग्जरीनेस का मजा दिया था। और आज 2025 में KSRTC से लेकर HRTC, ASTC, इन सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के पास आपको ज्यादातर वोल्वो की रेयर इंजन वाली बसेस ही देखने को मिलेंगे। इवन आज अगर आपको दिल्ली से मनाली या बेंगलुरु से दिल्ली जानी हो तो आप एक वोल्वो की कोच ही प्रीफर करोगे या फिर एक रेयर इंजन कोच। और अगर आप इंडिया में वोल्वो की बस लाइनअप को देखोगे तो आपको सबके सब रेयर इंजन वाली बसेस ही देखने को मिलेंगे। इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी जो कंपनीज है जैसे कि डैमलर बेंज, डियो, स्केनिया, उन सभी कंपनीज की इंटरसिटी बसेस की लाइनअप में आपको रेयर इंजन बसेस ही देखने को मिलेंगे। बट सवाल यह है कि वो कौन सी खासियत है जिसके चलते आज लोग रेयर इंजन बसेस में ट्रैवल करना पसंद करते हैं और कंपनीज भी रेयर इंजन कंसेप्ट को ही अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो देखो, लग्जरी बसेस में मोस्टली 2 रीजंस के चलते ही इंजन को पीछे लगाया जाता है। जैसे सबसे पहला है पैसेंजर कंफर्ट। देखो, जब एक इंजन को पीछे माउंट किया जाता है तब इंजन की जो वाइब्रेशन होती है वो कोच के अंदर तक नहीं पहुंचता है, और इंजन की जो गर्मी होती है वो भी बाहर में ही रह जाता है इंजन रेयर में माउंट होने की वजह से। और इसके अलावा भी बस की फ्लोर को नीचा किया जा सकता है ताकि लोग कंफर्टेबली चढ़ सके। साथ ही इसके केबिन में भी अच्छा खासा स्पेस बढ़ जाता है, जिससे बस में रह रहे ड्राइवर, कंडक्टर्स, इन लोगों को रेस्ट करने के लिए बढ़िया जगह मिल जाता है। इंजन पीछे माउंट करने का दूसरा रीजन है पावर। चाहे बस फ्रंट इंजन हो या रियर इंजन, पावर हमेशा उसके रियर व्हील्स पर ही रहता है। बट रियर व्हील्स तक पावर डिलीवर करने का तरीका दोनों में अलग अलग होता है। जैसे फ्रंट इंजन बसेस में एक शाफ्ट की मदद से रियर एक्सल तक पावर को भेजा जाता है, और इस शाफ्ट की लंबाई डिपेंड करती है बसेस की व्हील बेस पर, और ये शाफ्ट जितना ज्यादा लंबा होता है पावर उतना ही ज्यादा लॉस होता है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आता है रेयर इंजन बसेस, क्योंकि उनमें इंजन रियर व्हील्स की जस्ट पीछे होने से व्हील्स तक पावर ट्रांसफर करने में बहुत माइनर सा ही लॉस होता है, और कंपनीज उन बसेस को जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना सकता है। और पावर आउटपुट ज्यादा होने की वजह से इन बसेस को हिली एरियाज में ड्राइव करना बहुत आसान हो जाता है, और इसी वजह से लोग इन बसेस में ट्रेवल करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये टाइम से पहले ही पहुंच जाता है अपनी डेस्टिनेशन पर, और ऊपर से इसमें कंफर्ट भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इन रेयर इंजन बसेस की कॉन्स भी होते हैं, जैसे इन बसेस की मेंटेनेंस कॉस्ट फ्रंट इंजन बसेस से ज्यादा होता है, क्योंकि एक तो इन बसेस की ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक होती है विद टॉर्क कन्वर्टर, और इनके अंदर Z और S टाइप के हाफ एक्सेल यूज किया जाता है, जिन्हें रिपेयर करना कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली होता है। ऊपर से हमारे इंडिया में रोड कंडीशन खराब होने के चलते इन बसेस को टाइम से पहले ही वर्कशॉप में जाना पड़ता है सर्विसिंग के लिए, जिससे ऑपरेटर्स की प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है प्राइसिंग। इन बसेस को मैन्युफैक्चर करने में भी बहुत सारा पैसा लगता है, क्योंकि ये बसेस मोस्टली इंटरग्रेल या फिर मोनोकोक चेसिस पर बनी होती है। ऊपर
से इनमें ब्रेक से लेकर सस्पेंशन सभी इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होती है और इंजन रियर में माउंट होने की वजह से इनको ठंडा करने के लिए भी एक बड़ा सा कूलिंग चेंबर लगाना पड़ता है, क्योंकि इन इंजन को फ्रंट से नेचुरली हवा नहीं मिलता है और ऐसे में अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो इनको रिपेयर करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इवन इन बसेस की डायग्नोसिस करने वाले मैकेनिक्स भी अलग होते हैं। तीसरा है सेफ्टी। देखो, इन बसेस को पीछे से भले ही इंजन प्रोटेक्ट कर देता है, बट फ्रंट से इनमें बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि एक तो ये फ्लैट फेस होते हैं फ्रंट से और एक्सीडेंट के वक्त झटके को एब्जॉर्ब करने के लिए चेसिस के अलावा कुछ नहीं होता, जिससे ड्राइवर और केबिन पर बैठे लोगों की जान जाने की खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसी बसेस मोस्टली फ्रंट से ही टकराते हैं। नाउ अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों वोल्वो जैसी कंपनी रेयर इंजन बसेस को बनाती है और ये बसेस क्यों इतना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो आओ अब जानते हैं कि क्यों टाटा आइशर और अशोक लेलैंड रेयर इंजन कंसेप्ट को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। देखो, ऐसा है कि रेयर इंजन बस और फ्रंट इंजन बस दोनों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत अलग होता है और इसके चलते बहुत चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है, जैसे कि डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। रेयर इंजन बसेस के अंदर ट्रांसमिशन को इंजन से कनेक्ट करने में बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है। दूसरा, इसके कूलिंग सिस्टम को इंजन की परफॉर्मेंस के हिसाब से डिजाइन करना और इंजन रियर में होने की वजह से इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम आता है और काफी सोच समझ के वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और इसी वजह से रेयर इंजन बसेस में अलग तरह की सस्पेंशन को इस्तेमाल करना पड़ता है, जो नॉर्मल कन्वेंशनल सस्पेंशन से काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। दूसरा है रिलायबिलिटी फैक्टर। देखो, टाटा और अशोक लेलैंड की रेयर इंजन बसेस की हिस्ट्री कुछ खास नहीं है, क्योंकि 2010 में दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जब टाटा मार्को पोलो की रेयर इंजन बसेस को यूज किया गया था, तब डीटीसी को इन बसेस में ओवर हीटिंग प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉल्ट बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा था और ये प्रॉब्लम्स इसलिए आए थे क्योंकि टाटा मोटर्स ने उन बसेस को मॉडरेट क्लाइमेट और फ्लैट रोड्स के लिए बनाए थे, जिस वजह से वो बसेस दिल्ली के हार्श क्लाइमेट और खराब रोड्स को झेल नहीं पाया। और ऐसे ही अशोक लेलैंड की 2010 में लॉन्च की गई रेयर इंजन लो फ्लोर बसेस को जब केएसआरटीसी ने यूज करना शुरू किया तो उनमें भी रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे, जिस वजह से बाद में केएसआरटीसी ने उनको यूज करना ही बंद कर दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑपरेटर एंड मार्केट डिमांड। देखो, इंडिया में रोड्स की कंडीशन पिछले 4-5 सालों में ही इम्प्रूव हुई है और अभी भी टियर 3 सिटीज की रोड्स बहुत ही खराब है और ऐसे में कोई ऑपरेटर्स नहीं चाहेगा कि वो 1 से 2 करोड़ की बस खरीद कर इन सड़कों पर चलाए, और अगर उनको लेना भी होगा तो वो वोल्वो जैसी ब्रांड्स के पास जाएंगे जो इस फील्ड की पुरानी खिलाड़ी है। और ऊपर से इंडिया में जो सिटी बस ऑपरेटर्स होते हैं वो मोस्टली 30 से 40 लाख के बीच में जो बसेस आती है नॉन एसी वही यूज करते हैं, क्योंकि सिटी टू सिटी यूज में ये बसेस आराम से काम निकाल देता है और इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम रहता है। तो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि क्यों लग्जरी बसेस में रेयर इंजन होता है और क्यों टाटा और अशोक लेलैंड जैसे कंपनीज रेयर इंजन कंसेप्ट को अडॉप्ट करने से डरते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।